अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि गोश्त के अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जिसकी वजह से गोश्त खाया नहीं जाता। तो इस स्मेल को कैसे ख़त्म किया जाए? तो आज की मेरी वीडियो इसी बारे में है। बहुत अहम वीडियो है, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि गोश्त के अंदर स्मेल आती क्यों है, और उसके बाद में इसके कुछ हैक्स आपको बताऊँगी जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और मेरे खुद के आज़माए हुए हैं। तो गोश्त से स्मेल आने की सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर गोश्त के अंदर ब्लड रह जाए, यानी कि ज़िबा करने के बाद जानवर को अच्छी तरह धोया ना जाए, तो गोश्त से स्मेल आती है। उसके बाद जानवर जो खुराक लेते हैं गांव देहात वगैरह में, उसकी वजह से भी जानवरों के गोश्त से स्मेल आ रही होती है। और अगर गोश्त फ्रीज़र में बहुत पुराना हो गया तब भी गोश्त स्मेल दे जाता है। बोन मैरो की वजह से भी स्मेल आती है गोश्त से। बोन मैरो यानी हड्डियों का गूदा, इसकी भी एक ख़ास स्मेल होती है जो लोग पसंद नहीं करते। और उसके बाद गोश्त के अंदर फ़ैट ज़्यादा होता है और इसी की वजह से लोग जो हैं वो गोश्त खा नहीं सकते। पर मेरा ख़्याल है कि ये एक ताकत का ख़जाना है। आजकल के ऑयल और बनस्पति घी से बेहतर है कि गोश्त की चर्बी को ही इस्तेमाल किया जाए और जितना मुमकिन हो सके इसी के अंदर खाना बनाया जाए और खाया जाए। और अब मैं आती हूँ उन हैक्स की तरफ, उन तरकीबों की तरफ जिनसे हम मुमकिन हद तक गोश्त की स्मेल को दूर कर सकते हैं और इसकी ग़िज़ाइयत से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिरका ले लेंगे। सिरका जो है वो खून को न्यूट्रलाइज़ करता है, खून की स्मेल को गोश्त के अंदर से ख़त्म करेगा और जरासीम को भी ख़त्म करेगा। तो इसके लिए आपने एक बर्तन में पानी ले लेना है, उसमें थोड़ा-सा सिरका शामिल करना है और गोश्त को थोड़ी देर के लिए उसमें डिप करके रखना है। और उसके बाद मल-मल के अच्छी तरह आपने सिरके वाले पानी से गोश्त को धो लेना है और फिर उसके बाद सादे पानी से धोना है और फिर उसके बाद इसको पका लेना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि ना सिर्फ गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से धोने से, बल्कि इसके अंदर से मुमकिन तौर पे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। फिर हम ले लेंगे लीमू का रस, गोश्त के ऊपर लीमू का रस छिड़केंगे और थोड़ी देर के लिए इसको लीमू के रस में डुबो के रखेंगे। लीमू के रस में सिट्रिक एसिड होता है जो बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और इसकी खुशबू इतनी फ्रेशनेस देती है कि गोश्त से मुमकिन हद तक गोश्त की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से गोश्त खाया नहीं जा सकता। ये तरीका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अदरक लहसुन के पेस्ट की तरफ। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी एंटीबैक्टीरियल है, बदबू ख़त्म करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है और गोश्त की स्मेल को, गोश्त की हीट को भी ख़त्म करता है। तो उसके लिए गोश्त पकाने से पहले अदरक और लहसुन के पेस्ट में गोश्त को अगर मैरिनेट कर लिया जाए थोड़ी देर के लिए, तो मुमकिन हद तक गोश्त की स्मेल ख़त्म की जा सकती है। और आपको पता है गोश्त अदरक और लहसुन के बगैर तो वैसे भी नहीं पकता, इसका एक अलग ही टेस्ट होता है और गोश्त बहुत ही लाजवाब बनता है। अच्छा, तो अब बारी आती है नमक की। गोश्त को अगर नमक के साथ मल के धोया जाए तो इससे भी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। नमक जो है वो खून की स्मेल को और चर्बी की स्मेल को खींच लेता है, जिससे एक ख़ास किस्म की गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये बहुत ही आज़मूदा तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ गोश्त को नमक लगाकर ड्राई करना और प्रिज़र्व करने का तरीका तो आज भी राइज है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दही की तरफ। जब हम दही के अंदर गोश्त को मैरिनेट करते हैं तो तब भी गोश्त की जो स्मेल होती है उसको मुमकिन हद तक हम कम कर सकते हैं। दही में होता है लैक्टिक एसिड जो कि एंटीबैक्टीरियल भी है और गोश्त के अंदर स्मेल को न्यूट्रलाइज़ करता है। इससे न सिर्फ गोश्त की स्मेल कम होगी, बल्कि गोश्त के अंदर एक ख़ास किस्म की खुशबू भी पैदा होगी, जिससे गोश्त बहुत टेंडर और बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब हम ले लेते हैं हल्दी को। हल्दी की खुसूसियात से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप हल्दी के अंदर गोश्त को डिप करके भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर उसको सादे पानी से धो लें, या कि आप मैरिनेशन में भी हल्दी को शामिल कर सकते हैं गोश्त की स्मेल दूर करने के लिए। जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है या कि नींबू है या कि दही है, उसमें आप हल्दी को शामिल करें और उसमें गोश्त को थोड़ी देर के लिए रख के फिर सादे पानी से धो लें। स्मेल भी दूर होगी, जरासीम से भी गोश्त पाक होगा और जो भी डिश आप गोश्त की बना रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला खुश जायका तैयार होगी। अच्छा, दूध में भी गोश्त को भिगोया जा सकता है। 1-2 घंटे के लिए अगर गोश्त को हम दूध में भिगो देंगे, इसको डिप करके रखेंगे, तो काफ़ी हद तक गोश्त की स्मेल जो है वो कम हो जाएगी। दूध जो है वो खून और चर्बी के काफ़ी सारे ज़र्रात को खींच लेता है, जिससे इसकी स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। न सिर्फ स्मेल कम करेगा दूध, बल्कि गोश्त को बहुत टेंडर और जूसी भी बनाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्याज की तरफ।
गोश्त को प्याज के पेस्ट के अंदर मैरिनेट करने से या प्याज के पेस्ट के साथ मल कर धोने से भी गोश्त की जो स्मेल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, क्योंकि प्याज के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि गोश्त की स्मेल को, इसके अंदर जो चर्बी होती है और खून की जो स्मेल होती है ख़ास किस्म की, उसको कम करने में मदद देते हैं। आप चाहें तो प्याज का पानी भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप प्याज का पेस्ट ही इस्तेमाल कर लें। अच्छा, गर्म पानी से भी गोश्त को अच्छी तरह धोने से गोश्त की स्मेल को ख़त्म किया जा सकता है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप नीम गर्म पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक और नींबू डाल लें, सिरका डाल लें, हल्दी शामिल कर लें और गोश्त को थोड़ी देर के लिए डिप कर लें और उसके बाद सादे पानी से धो लें। गोश्त को धोने के बाद अब हम गोश्त पकाने के दौरान क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वो देख लेते हैं। गरम मसालों को अगर लिया जाए तो दालचीनी और लौंग की खुशबू बहुत तेज़ होती है। अच्छी तरह गोश्त को धो के जब गोश्त पकाएं तो उसमें दालचीनी और लौंग का पाउडर शामिल कर लें या फिर गरम मसाला डाल लें जिसमें लौंग और दालचीनी ज़्यादा हो तो उससे भी गोश्त की स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर आ जाते हैं काली मिर्च और बड़ी इलायची की तरफ। सब्ज़ इलायची को भी हम नहीं भूल सकते, लेकिन अगर इसकी ज़रूरत हो तो आप डाल दें। लेकिन काली मिर्च और बड़ी इलायची खाने को ना सिर्फ खुशबूदार बनाएंगे बल्कि गोश्त की स्मेल को भी कम करेंगे और खाने से बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी, खाना बहुत मज़ेदार लगेगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नमक और सिरके को इकट्ठा इस्तेमाल करने की, क्योंकि इनको सेपरेटली यूज़ करने का तरीका तो हम सीख ही चुके हैं। सिरके में थोड़ा सा नमक शामिल करके गोश्त को मैरिनेट करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद सादे पानी से इसको अच्छी तरह धो लेंगे। मुमकिन हद तक गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं बात करूँगी पुदीने के पत्तों की। आपको पता है कि पुदीने की खुशबू कितनी तेज़ होती है, तो लाज़मी बात है जब हम इसमें गोश्त को बनाएंगे या गोश्त के ऊपर इसको डालकर गोश्त को गार्निश करेंगे तो लाज़मी बात है गोश्त की स्मेल में कमी का बायस बनेंगे, तो इसको भी ज़रूर आपने ट्राई करना है। और अब हम बात करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च की। जब पुदीने का ज़िक्र करें तो हरा धनिया और हरी मिर्च कैसे पीछे रह सकते हैं। हरी मिर्च की तेज़ी और हरे धनिया की खुशबू और इसकी ताज़गी भी गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने में काफ़ी हद तक मदद देती हैं। ये ना सिर्फ सालन को खुश रंग और खुश जायका बनाते हैं बल्कि खुशबूदार भी बनाती हैं। अच्छा जी, गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के लिए टमाटर का भी बहुत अहम किरदार है, क्योंकि टमाटर में मौजूद एसिडिटी और तेज़ाबियत जो होती है ये गोश्त की स्मेल को मारने में, इसको ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है। यही वजह है कि जब गोश्त का सालन बनता है तो हम ज़्यादा टमाटर डालने को प्रेफर करते हैं। ना सिर्फ इससे ग्रेवी बनती है बल्कि गोश्त ज़्यादा मज़ेदार और खुश जायका बनता है और मुमकिन हद तक इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो आज की वीडियो से हमें पता चला कि गोश्त में सबसे ज़्यादा स्मेल इसकी चर्बी और इसके खून की वजह से होती है और इसको ख़त्म करने के लिए नमक, नींबू, सिरका, अदरक, लहसुन और प्याज का एक अहम किरदार है। जबकि पकाने के दौरान गरम मसालों में मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग, दालचीनी इसकी खुशबू को, इसकी गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जबकि दही और टमाटर का इस्तेमाल करने से न सिर्फ गोश्त की स्मेल ख़त्म होती है बल्कि खाना भी बहुत खुश जायका और खुशबूदार बनता है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है, मुझे खुशी होगी। ऐसा करने से मेरी हौसला अफजाई भी होगी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।